अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि तो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि जमा और तफरीक जो है मैट्रिसेस की वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो यानी कि जमा और तफरीक जो मैट्रिसेस की जाती है उसमें जो कंडीशंस हैं बोथ में सेम है। यानी कि इसमें पहली कंडीशन होती है कि एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर बराबर होना चाहिए। दो अगर हम जमा कर रहे हैं या तीन जमा कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस विल बी सेम होना चाहिए। मसलन ए और बी को हम ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में उसने एक ए दिया गया है, तो ए में और बी दोनों ये अगर जमा करें तो इनके लिए जो कंडीशन बनती है वो ये है कि इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये जो ए है इसका ऑर्डर है 2/3, तो आगे बी का ऑर्डर भी जो है 2/3 है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों के बराबर होने चाहिए, जैसा कि ये ए और बी में नज़र आ रहा है। तो आगे एग्जाम्पल है, जैसा कि ये नज़र आ रही है, ये सारी एग्जांपल है ए प्लस बी। तो दूसरी इसमें ये कंडीशन बनती है, पहली तो ये है कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दोनों 2/2 होने चाहिए या दोनों 3/3 होने चाहिए, या 2/3 है तो अगला भी 2/3 है। 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं ए प्लस बी में जो ये नज़र आ रहा है। तो इसमें दोनों का ऑर्डर भी बराबर है। और दूसरी नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि इनमें जैसा कि नज़र आ रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़, तो क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ आपस में ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसा कि ये 2 है पहली क्रॉसपॉन्डिंग इंट्री, तो नेक्स्ट बी में -2 है, तो ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ हैं। यानी कि अपनी जैसे जहाँ पे ए में एक पॉइंट आया तो दूसरा उसी जगह पे होना चाहिए, तो वो क्रॉसपॉन्डिंग है। तो अगला 3 है तो बी में भी 3 है, तो ए में जैसा कि ये 0 है ऊपर और यहाँ पे 4 है, तो ये आपस में ऐड होंगे, इनको क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ कहते हैं। तो मैं एक कोशिश करता हूँ आपको समझा सकूँ। मसलन अगर ए इज़ इक्वल टू 2 4 5 6 है और बी जो है वो 3 4 5 6 है, तो देखें इनमें दोनों के ऑर्डर बराबर हैं, 2/2 ऑर्डर है ए का भी और बी का भी। तो अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि 2 जो है वो 3 के साथ होगा और 4 जो है 5 के साथ होगा। इसी तरह ये 5 जो है 4 के साथ होगा और ये 6 के साथ होगा। तो इस तरह लिखेंगे ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 2 4 5 6 प्लस 3 5 4 6, तो इक्वल टू हो जाएगा, ये देखें 2 + 3 इस तरह लिखेंगे, अगला 4 + 5 और इसी तरह 5 + 4 और ये 6 + 6 6 + 6, तो यहाँ जगह थोड़ी सी कम हो गई है। तो आगे इसमें ये बन जाएगा 5 और 9 और आगे भी 9 और 12, ये इस तरह
यानी कि ए प्लस बी इस तरह हो जाएगा। फाइव, 9, 9 और 12। तो ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आगे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है, जैसा कि ये एग्जांपल है, इसमें 2/3 और 2/3 ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का। तो ये भी एग्जांपल भी आपने करनी है। उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, सेम वही रूल अप्लाई होंगे, सिर्फ माइनस करना है। तो ये भी आप करेंगे, ये दोनों एग्जांपल्स। उसके बाद ये एग्जांपल भी आपने करनी है और ऊपर वाली भी करनी है जो मैंने ऊपर आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पेज नंबर 12 पे आ जाए। तो पेज नंबर 12 पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। ये आज आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर, तो ये तीनों टॉपिक आपने करने हैं। आगे इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। आज ये एग्जांपल्स आपने करनी है। अच्छा जी, ये लेट ए इज़ ए गिवन मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये तो ए अगर मैट्रिक्स है 3/3 इसका ऑर्डर है, तो अगर हमने इसको किसी नंबर से रियल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, ख़त्म नहीं होते, 1 2 3 4 5, और माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। ये रियल नंबर आपको डेफिनेशन याद होगी, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ए है, तो ए को अगर हमने 2 से -2 से वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करें, तो के को आप छोड़ दें, वो जो भी है वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि, यानी कि उसकी वैल्यू -2 है। तो ये नज़र आ रही है आपको। तो आगे के ए इज़ इक्वल टू क्या होगा, -2 है। के नहीं आपने लिखना, यहाँ से -2a से शुरू करना, -2a इज़ इक्वल टू -2 और सारे अगले इंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि ये नज़र आ रहा है, सब में मल्टीप्लाई होगा। और ये माइनस की वजह से जो प्लस में थे वो माइनस हो गए और माइनस वाले प्लस हो गए हैं। तो ये आपने 3 आज करने हैं। तो इसके बाद कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये 1 2 3 2 इसमें रूल आ रहे हैं, जैसा कि ये एसोसिएटिव लॉ है और कम्यूटेटिव लॉ है। ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इनमें ये देखें ए और बी है, तो a प्लस बी सेम आंसर होगा। इसी तरह सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये दूसरा ये सेम ही होगा आंसर इनका, कि आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसका नीचे उसने रिज़ल्ट भी है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये आप कर लें तो ये भी बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हाफिज़।